आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक व्यक्ति x जो है वो केवल 10 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर y जो केवल 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। 500 हर्ट्ज की आवृत्ति का एक स्वर उनके सामने एक तनी हुई डोरी में अगर उत्पन्न किया जाता है तब पूछा जा रहा है क्या होगा। क्या दोनों समान तारत्व परंतु भिन्न भिन्न गुणता की ध्वनियां सुनेंगे? क्या दोनों भिन्न भिन्न तारत्व परंतु समान गुणवत्ता की ध्वनियां सुनेंगे? दोनों भिन्न भिन्न तारत्व या भिन्न भिन्न गुणता की ध्वनियां सुनेंगे, या लास्ट विकल्प में ये बोला जा रहा है कि दोनों जो व्यक्ति हैं वो समान तारत्व और समान गुणता की ध्वनियां सुनेंगे। ठीक है, कौन सा मान यहाँ पर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें चुनना है। व्यक्ति यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, एक व्यक्ति है जो जिसे x नाम दिया गया है। ठीक है, x के लिए उसकी क्षमता मतलब सुनने की क्षमता दी हुई है ना, तो उसे अगर हम किसे आवृत्ति से करें तो n1 हम कह देते हैं। चलिए हम nx कह देते हैं उसे, nx हमने उसे कह दिया। ठीक है, कितना 10 किलो हर्ट्ज, मतलब एक तरह से हम 10,000 हर्ट्ज बोल दें उसे। 10,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि की आवृत्ति वो सुन सकता है। ठीक, इसी तरह व्यक्ति जो दूसरा है वो है y के लिए उसकी क्षमता कितनी है, अगर हम उन n2 के रूप में बोल दें या ny के रूप में बोल दें तो वो कितना है, वो है 20,000 हर्ट्ज के रूप में। ठीक है, तो ये हमें रेंज दिए हुए हैं उन दोनों के कि वो इतने हर्ट्ज तक की आवृत्तियां या इतने हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकते हैं, जबकि उनके सामने, इन दोनों के सामने एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। क्या है वो? एक तनी हुई डोरी है जिससे कि ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तनी हुई डोरी के रूप में। ठीक है, तनी हुई डोरी के रूप में हमें जो स्वर अगर उससे उत्पन्न की जाती है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो उसके लिए आवृत्ति का मान कितना दिया हुआ है, वो है 500 हर्ट्ज। तो देखिए ये दोनों के रेंज के अंदर है। ठीक है, तो ये आसानी से इन स्वरों को सुन पाएंगे। तो उनके लिए पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर बात की गई है तारत्व और गुणता की, तो हम दोनों की तुलना करेंगे। तारत्व को देखिए क्या कहा जाता है, तारत्व को कहा जाता है पिच। ठीक है, और पिच होता क्या है? देखिए, कभी भी ध्वनि तरंग अगर एक स्थान से दूसरे स्थान आगे बढ़ती है, ठीक है, तो अगर उसका ग्राफ हम बनाना चाहें, क्या, विस्थापन में से, तो ग्राफ कुछ इस तरह, जिसे अगर हम विस्थापन यहाँ पर s होता है वो ऊपर की तरफ। ठीक है, और इस तरह से अगर समय की बात करें तो t के रूप में यहाँ पर मान बनता है। ठीक है, तो ये समय, माफ कीजिएगा, विस्थापन और समय के मध्य अगर ग्राफ बनता है तो वो किस तरह से बनेगा। देखिए, ये कुछ इस तरह से बनता है, एक श्रृंग की तरफ है, फिर गर्त की तरफ से। देखिए, ये जो तरंगें होती हैं, ठीक है, अगर हम ध्वनि तरंगों की बात कर रहे हैं, वो संपीड़न विलयन की अवस्था में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम उनके ग्राफ को बताएं उसके विस्थापन के अनुसार, तो होता क्या है। देखिए, एक यहाँ पर देखिए, वो क्या करता है, न्यूनतम स्थिति से शुरू होता है, फिर न्यूनतम स्थिति पर आता है, फिर वो ऋणात्मक रूप में जाएगा और वापस से उस बिंदु पर आएगा। तो ये पूरी इतनी चली गई जो दूरी होती है उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, मतलब एक दोलन काल हम कह सकते हैं उसे ना। ठीक है, तो दोलन काल के लिए अगर हम वो दूरी देखना चाहें, ठीक है, तो उस दूरी को चलिए डी से व्यक्त किया जाता है, इसे ही हम लैम्डा तरंग दैर्ध्य के रूप में कहते हैं। अब अगर हम ये करें, देखिए इसमें लगा समय अगर हम देखें तो मान लीजिए वो t1 समय लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम ऐसा कुछ तरंग उपयोग करें या ऐसा कुछ तरंग देखें जिसमें तरंग कुछ इस तरह से बने, काफी पास पास। ठीक है, तो हम इसमें बोल पाएंगे कि इसमें जो पिच है वो क्या होगा। पिच हम किसे कहते हैं? अगर हम क्रमागत रूप से देखें तो सर्वाधिक उच्चतम बिंदु पर दो बिंदुएं जो क्रमागत रूप से मिलती हैं उनके बीच की दूरी, न्यूनतम दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखें तो वो भी तारत्व या पिच कहलाएगा। लेकिन अगर ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है जो हमने अभी बना करके रखा, तो वहां पिच की जो संख्या है वो क्या बढ़ जाए, वो हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से होगा कुछ ये कि बस 500 हर्ट्ज की आवृत्ति जो है ना, वहाँ आवृत्ति का मान क्या हो जा रहा है, आवृत्ति का मान कम है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो पिच का मान भी उसके संगत कम होगा। पिच काफी छोटे छोटे होंगे, लेकिन ये दोनों इसके रेंज में आते हैं, दोनों व्यक्तियों के श्रवण के परास या रेंज में आते हैं, इसलिए इन दोनों व्यक्तियों को वो तारत्व जो है वो समान सुनाई देने वाला है। ठीक है, तारत्व या पिच की हमने बात करी तो समान सुनाई देने वाला है। जबकि अगर हम बात करते हैं गुणता की, गुणता की निर्भरता जो होती है किसी भी ध्वनि के लिए, वो किस पर निर्भर करती है, वो अधिस्वरकों पर निर्भर करती है। अधिस्वरकों पर, अधिस्वरकों, या हम उसे कह पाते हैं सन्नादि। ठीक है, हम अधिस्वरकों की बात कर रहे हैं, सन्नादि की बात करते हैं, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर समान विधा की आवृत्ति में हम देखें तो सभी, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जैसे तनी हुई डोरी है, उसमें अगर
एक विधा की आवृत्ति अगर हम लगा दें तो अधिस्वरक हमें समान मिलेगा या सन्नादि हमें समान मिलेगा। समान मिलेगा मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट से जो आवृत्ति, जो जिस आवृत्ति से ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसी आवृत्ति में अगर हम देखें तो जो गुणता का मान है, ठीक है, गुणवत्ता हम उसे कह सकते हैं, तो ये समान होती है। ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए या हर एक ध्वनि स्रोत के लिए इसका मान समान होता है अगर हम उसे एक ही विधा की आवृत्ति से ध्वनित करें तो। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुणता का मान भी समान होगा और समान तारत्व से दोनों व्यक्ति उस ध्वनि को सुन पाएंगे। ठीक, अब ये हमें मिलेगा कहाँ? ये हमें मिल रहा है विकल्प डी पर कि दोनों समान तारत्व और समान गुणता की ध्वनियाँ सुनेंगे। तो ये हमारे लिए आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।